उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग की टीम ने एक साथ कई दुकानों पर छापेमारी की। ड्रग्स विभाग की टीम जैसे ही जिला परिषद मार्केट पहुंची तो वहां दवा मालिकों में दहशत फैल गई। छापेमारी के दौरान नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई और उनमें बरती गई अनियमितता की भी जांच की गई। छापेमारी में इन दुकानों से 19 सैंपल लिए गए तो वहीं करीब 12 लाख रुपए की दवाइयों के बिल न मिलने पर ड्रग्स विभाग की टीम ने उनकी बिक्री पर रोक लगा दी। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम में नहीं चुने जाने के बाद शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बात हार जीत की नहीं होती, जिगरे की होती है, काम करते रहना चाहिए, बाकी रब की मर्जी। शिखर धवन की यह पोस्ट तब सामने आई जब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे और T20 सीरीज में मौका नहीं मिला। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में स्वाइन फ्लू की वजह से 50 सूअर मारे गए। सभी सूअर ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस से संक्रमित थे और इसीलिए उन्हें मार दिया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इससे पहले सूअरों में बीमारी के लक्षण मिलने के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश में नए साल के मौके पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और इसी कड़ी में बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। नए साल पर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिसकर्मी हर इलाके में कड़ी नजर रख रहे हैं। वहीं कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कच्ची शराब बनाने और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। खासतौर पर गंगा और नहर के उन किनारों पर निगरानी की जा रही है जहां आमतौर पर पुलिस आसानी से नहीं पहुंच पाती। ड्रोन कैमरे के जरिए कच्ची और जहरीली शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी है। इस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों ने बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे तलाशी ली। नदी के किनारे या नहर किनारे जहाँ पर इसकी संभावना हो सकती है वहाँ पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी करेंगे और इसको चिन्हित करेंगे स्थान। इसके साथ ही अधिकारियों ने कहा कि ऐसे इलाकों में लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी जारी रहेगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। यहाँ भी पुलिस ने नए साल के मौके पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौराहे पर गश्त करते दिखाई दिए। फ्लैग मार्च में डीआईजी रेंज सहारनपुर और एसएसपी भी मौजूद रहे और इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया और उनसे मास्क लगाने की अपील की गई। इसके साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग भी की गई। राजस्थान के पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए पार्टी आलाकमान तैयारियों में जुट गया है। क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती पार्टी की अंदरूनी कलह है, जिसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस के संगठन का भट्टा बैठ चुका है। करीब 2.5 साल से राजस्थान के कई जिलों में जिला प्रभारी ही नहीं है और 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 26 जिला अध्यक्ष और 2200 मंडल अध्यक्षों के पद खाली हैं, जिन पर भर्ती के लिए राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिन रात बैठक कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा उनसे मिलने पहुंच गए और इशारों में गहलोत पर निशाना साध दिया। व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती। रघु शर्मा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे, लेकिन गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने उनसे एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर काम करने को कहा था। लेकिन खबर आई थी कि गहलोत ने यह फॉर्मूला नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि अटकलें लगी कि उनके जाते ही सीएम की कुर्सी सचिन पायलट को मिल जाएगी। इस चक्कर में सितंबर में हुई बैठक से गहलोत खेमे के विधायक गायब रहे। रघु शर्मा ने गहलोत का नाम लिए बिना उसी घटना का जिक्र किया और एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि कांग्रेस में हाईकमान से बढ़कर कुछ नहीं। राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा हाईकमांड के साथ खड़ा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं रहा है। रघु शर्मा को राजस्थान कांग्रेस का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो पायलट और गहलोत दोनों के करीबी रह चुके हैं। ये तक कहा गया था कि उन्हें गहलोत की हर चाल की खबर रहती है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी से मुलाकात के बाद उनके तेवर अलग लगे। वो गहलोत से नाराज दिखे, क्योंकि बीजेपी से लड़ने को तैयार बैठी राजस्थान कांग्रेस का संगठन ही खड़ा नहीं हो पा रहा और इसी वजह से रघु शर्मा बार-बार हाईकमान के फैसले को मानने की बात करते रहे और उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। लेकिन दबी जमा से उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बता दिया कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान के साथ चलने में फायदा है।
मतलब ये कि विधानसभा और उसके कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को कई मुश्किलें पार करनी होंगी, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल है गहलोत और पायलट का झगड़ा, क्योंकि इस चक्कर में कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनाने पर ध्यान ही नहीं दे पा रही, या यूं कहें कि कांग्रेस का घर का झगड़ा बीजेपी की राह के कांटे हटा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख होंगे, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की और बताया कि नई आर्थिक सलाहकार परिषद कृषि, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और शिक्षा पर फोकस करेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख बनाने का मकसद भी उन्होंने बताया। फडणवीस ने जानकारी दी कि नई परिषद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। उधर सीरिया में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर। आतंकियों ने तेल कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर रॉकेट दागे थे। इस हमले में बस के परखच्चे उड़ गए और धमाके के बाद चीख पुकार मच गई। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया गया कि हमला एक ऑयल फील्ड के नजदीक हुआ है। हमले की जिम्मेदारी का तत्काल किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन के एक युद्ध निगरानी समूह ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा है कि इस हमले के पीछे ISIS का हाथ है। ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का ये भी दावा है कि इस हमले में तेल कंपनी के कम से कम 12 कर्मचारियों की मौत हुई है। उधर सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि उत्तर में सीरियाई कुर्द के नेतृत्व वाली सेना ने ISIS स्लीपर सेल के 52 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।